हेलो स्टूडेंट्स, अज का टॉपिक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरस्ट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरस्ट केन्ज की थ्योरी है। केन्ज ने दसिया कि मनी सप्लाई तो डिमांड फॉर मनी है जोड़े वो प्राइस लेवल को प्रभावित करते हैं, पर सीधे रूप नाल प्रभावित नहीं करते। मनी सप्लाई तो डिमांड फॉर मनी है जी वो प्राइस लेवल को इनडायरैक्ट रूप नाल प्रभावित करते हैं। डिमांड फॉर मनी तो सप्लाई ऑफ मनी के नाल पहला रेट ऑफ इंटरस्ट निर्धारित होंगे तो अगों जाके रेट ऑफ इंटरस्ट है जोड़ा वो प्राइस लेवल को प्रभावित करता है। तो केन्ज ने दसिया कि डिमांड फॉर मनी तो सप्लाई ऑफ मनी दोनों मिलकर रेट ऑफ इंटरस्ट को डिटरमिन करते हैं, जो निर्धारित करते हैं। उस तो मगरों रेट ऑफ इंटरस्ट है जोड़ा वो प्राइस लेवल को निर्धारित करता है जब डिटरमिन करता है। इस तरह केन्ज ने दसिया कि डिमांड फॉर मनी की सप्लाई ऑफ मनी प्राइस को प्रभावित करते हैं, पर रेट ऑफ इंटरस्ट के थ्रू प्रभावित करते हैं। इन्होंने दोनों का प्राइस लेवल का रिलेशन हैगा, पर डायरैक्ट रिलेशन नहीं हैगा। इनडायरैक्ट रूप नाल ये प्राइस लेवल को प्रभावित करते हैं। पहला रेट ऑफ इंटरस्ट को प्रभावित किया जाता है डिमांड फॉर मनी तो सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा, उस तो मगरों रेट ऑफ इंटरस्ट प्राइस लेवल को प्रभावित करता है। फिशर ते कैम्ब्रिज ने दसिया सी कि सप्लाई ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी है जोड़े वो प्राइस लेवल को सीधे प्रभावित करते हैं, डायरैक्ट रूप नाल प्रभावित करते हैं। फिशर ने कहा सी कि मनी सप्लाई जिवें चेंज होती है उस रेशो के प्राइस लेवल भी चेंज हो जाता है। मनी सप्लाई का प्राइस के उत्ते डायरैक्ट प्रभाव पैंदा है, पर केन्ज ने दसिया कि मनी सप्लाई का या डिमांड का प्राइस के उत्ते डायरैक्ट प्रभाव नहीं पैंदा, रेट ऑफ इंटरस्ट के थ्रू ये प्रभाव पैंदा है। तो इस तरह अज आप पढ़ांगे डिमांड फॉर मनी तो सप्लाई ऑफ मनी है जोड़े और रेट ऑफ इंटरस्ट को किवें निर्धारित करते हैं, तो अगों रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल वैल्यू ऑफ मनी या प्राइस लेवल है जोड़ा वो किवें प्रभावित होगा। केन्ज के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी है जी एक कॉन्स्टेंट होंगी है, जो फिक्स होंगी है, सेंट्रल बैंक द्वारा फिक्स की हुई होंगी है, ये किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह की एक कॉन्स्टेंट होंगी है। डिमांड फॉर मनी को केन्ज ने ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है, एमडी डिमांड फॉर मनी को। डिमांड फॉर मनी है जी केन्ज के अकॉर्डिंग तीन उद्देश्यों वास्ते की जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव हैगा ट्रांजैक्शन मोटिव, खरीद वेच उद्देश्य। खरीद वेच उद्देश्य है जोड़ा कि वस्तुओं को खरीदने वास्ते जी मुद्रा रखी जाती है उसनों खरीद वेच उद्देश्य कहा जाता है या ट्रांजैक्शन मोटिव कहा जाता है। ये ट्रांजैक्शन मोटिव इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम का ते एमपी का एक दूसरे नाल सीधा रिलेशन होता है। जदों इनकम ज़्यादा होती है तो एमपी भी ज़्यादा होता है, जदों इनकम घट होती है एमपी भी घट जाता है। इस तरह इन्होंने दोनों का आपस के पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरैक्ट रिलेशन होता है। दूजा ऑब्जेक्टिव है प्रिकॉशन मोटिव। दूसरा है इसको अपना एमपी लिखते हैं प्रिकॉशन मोटिव या सावधानी उद्देश्य। सावधानी उद्देश्य है जोड़ा अपनी सावधानी वास्ते या किसी दुर्घटना तो बचने वास्ते जोड़ा पैसा आपके को रखा जाता है उसको सावधानी उद्देश्य वास्ते रखी हुई मुद्रा कहा जाता है। ये भी डिपेंड करता है इनकम लेवल के उत्ते। इनकम जो ज़्यादा है तो एमपी प्रिकॉशन मोटिव वास्ते ज़्यादा पैसा रखा जाता है, जो इनकम घट है तो प्रिकॉशन मोटिव वास्ते घट पैसा रखा जाता है। ये दोनों मोटिव है जोड़े इनकम के उत्ते डिपेंड करते हैं, दोवें इक्को जिही समझे जाते हैं। तीसरा मोटिव है जोड़ा वो हैगा स्पैकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य। इन्होंने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने तो बाद जी मुद्रा बच जाती है उसको लाभ प्राप्त करने वास्ते रखा जाता है, इस करके इसमें स्पैकुलेटिव मोटिव कहा जाता है। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरस्ट से। रेट ऑफ इंटरस्ट का स्पैकुलेटिव मोटिव नाल नैगेटिव रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा होता है तो स्पैकुलेटिव मोटिव वास्ते घट डिमांड की जाती है पैसे की, आपके कोले पैसा घट रखा जाता है। जब रेट ऑफ इंटरस्ट घट होता है तो स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड ज़्यादा होती है, उदों ज़्यादा मुद्रा सट्टा उद्देश्य वास्ते आपके कोले रखी जाती है। तो इस तरह एमपी का ते एमपी का रेट ऑफ इंटरस्ट का कोई रिलेशन नहीं होता। एमपी ते एमपी इनकम नाल रिलेटेड है, एमएस का स्पैकुलेटिव मोटिव रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल रिलेटेड हैगा। इन्हूं हुण आपां डायग्राम के नाल एक्सप्लेन करते हैं। हाँ भी पहला आपां बनावांगे एमपी ते इनकम लेवल
शो करता है डायग्राम। एक्स एक्सिस से ट्रांजैक्शन मोटिव वास्ते रखी गई मुद्रा है, वाई एक्सिस से इनकम का लेवल है। इनकम का ते एमटी का आप पहले पढ़ चुके हैं कि सीधा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है एमटी का ते इनकम का। जब इनकम का लेवल वाई 0 है तो ट्रांजैक्शन मोटिव वास्ते M0 मुद्रा रखी जाती है। जब इनकम का लेवल बढ़ के Y1 हो गया तो एमटी वास्ते या ट्रांजैक्शन मोटिव वास्ते M1 मुद्रा रखी जाएगी। इस तरह इनकम का ते एमटी का ट्रांजैक्शन मोटिव का एक दूसरे नाल पॉजिटिव रिलेशन होता है। ਇਹਦਾ रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाल कोई रिलेशन नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे घट है चाहे ज़्यादा है, एमटी के उत्ते ਇਹਦਾ कोई प्रभाव नहीं पैदा। इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ। OX एक्सिस ਤੇ है एमटी ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड, Y एक्सिस पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए कर्व है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, Y एक्सिस से पैरेलल ਬਣੂਗਾ एमटी कर्व। ਇਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है ਉਦੋਂ एमटी ਵਾਸਤੇ M0 ਮੁद्रा ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ रेट ऑफ इंटरेस्ट ਵੱਧ ਕੇ R0 ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ एमटी वास्ते M0 मुद्रा रखी जाऊगी। ਜਦੋਂ रेट ऑफ इंटरेस्ट ਵੱਧ के R1 हो गया तो उदों भी ट्रांजैक्शन मोटिव वास्ते M0 मुद्रा ही रखी जाऊगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे ज़्यादा है चाहे घट है, ट्रांजैक्शन मोटिव के उत्ते इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस तरह ट्रांजैक्शन मोटिव नूं रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रभावित नहीं करता, ये इनकम लेवल तो प्रभावित होता है। दूजा मोटिव है प्रिकॉशन मोटिव। प्रिकॉशन मोटिव ते ट्रांजैक्शन मोटिव दोनों इक्वल ही है। प्रिकॉशन मोटिव या सावधानी उद्देश्य भी इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम लेवल से ज़्यादा है तो प्रिकॉशन मोटिव वास्ते ज़्यादा मुद्रा रखी जाती है। जे इनकम का लेवल घट है तो प्रिकॉशन मोटिव वास्ते घट मुद्रा रखी जाती है। ये उवें ही है जिवें ट्रांजैक्शन मोटिव सीगा, उवें ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाल कोई रिलेशन नहीं है। इत्थे हम एक्स एक्सिस से आपां प्रिकॉशन मोटिव की डिमांड को दिखा रहे हैं। सावधानी उद्देश्य वास्ते जिन्नी मुद्रा रखी जाती है उसको शो कर रहे हैं इत्थे भी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है उदों सावधानी उद्देश्य वास्ते M0 मुद्रा रखी जाती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के R0 हो गया तो सावधानी वास्ते या प्रिकॉशन मोटिव वास्ते M0 मुद्रा रखी जाऊगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के R1 हो गया तो उदों भी प्रिकॉशन मोटिव वास्ते M0 मुद्रा ही रखी जाऊगी। इस तरह नाल प्रिकॉशन मोटिव का इनकम के नाल सीधा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाल इसका कोई रिलेशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कोई प्रभाव नहीं पाता, ये इनकम लेवल तो ही प्रभावित होती है। जे किसी को इनकम हैगी है, जिन्नी इनकम हैगी है वो उन्ना ही खरीद वेच वास्ते तो सावधानी उद्देश्य वास्ते वस्तुआं रखूगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे घट है चाहे वध है वो इनू प्रभावित नहीं करता। ये दोनों तरह की मुद्दा ये सीगा ट्रांजैक्शन मोटिव ते प्रिकॉशन मोटिव। हुण तीजा उद्देश्य है जिहड़ा वो हैगा स्पैकुलेटिव मोटिव। स्पैकुलेटिव मोटिव स्पैकुलेटिव मोटिव जी हम अपना डायग्राम के नाल शो करते हैं। ਇਹਦਾ रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाल नेगेटिव रिलेशन होता है। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे हैगा स्पैकुलेटिव मोटिव वास्ते रखी गई मुद्रा की मांग। ए है नेगेटिव स्लोप वाला कर्व जेड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट के एमएस के नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। ए तो लैके बी तक इस कर्व का हिस्सा जेड़ा है नेगेटिव स्लोप वाला, बी तो मतलब भाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। बी तो सी तक यह परफेक्टली इलास्टिक है। बी तो सी तक के हिस्से को लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है या तरलता जाल कहा जाता है। ये वो हिस्सा होता है जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लेवल तो घट जाता है। जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 तो घट जूगा तो MS वास्ते मुद्रा की डिमांड है जी स्पैकुलेटिव उद्देश्य वास्ते मुद्रा की मांग अनंत हो जूगी, इनफाइनाइट हो जूगी, बहुत ज़्यादा हो जूगी। तो इस तरह R0 इंटरेस्ट रेट है जोड़ा मिनिमम इंटरेस्ट रेट है। इतने इसमें आप लिक्विडिटी ट्रैप में शो कर रहे हैं। इन्ना B तो C तक है लिक्विडिटी ट्रैप, इसमें एल की लिख सकते हैं।
ए तो बी हिस्सा जिहड़ा ये नैगेटिव स्लोप वाला ये नैगेटिव स्लोप वाला हिस्सा एमएस ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के नैगेटिव रिलेशन नूं शो करदा है। जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है तो मान लो उदों एमएस वास्ते M0 डिमांड की जाती है मुद्रा की। जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो जाता है उदों स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड M1। जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया मुद्रा की मांग M0 तो घट के M1 हो गई तो इन्नी डिमांड है जी घट गई स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड च इन्नी कमी आई। हुण जदों रेट ऑफ इंटरेस्ट होर बढ़ के OA हो जाता OA हो जाता तो स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड 0 हो जाती। स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड है जी इत्थे 0 हो गई है। इस तरह नाल जिवें जिवें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा उवें उवें स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड घट रही है। जिवें जिवें रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा उवें उवें स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड घट रही है। इस तरह इन्हां दोनों का आपस दे विच नैगेटिव रिलेशन होंदा है। इन्हां दो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ते एमएस का आपस दे विच नैगेटिव रिलेशन होंदा है। तो ये सीगी अलग अलग देशों वास्ते मुद्रा की मांग काहदे ते डिपेंड करती है इनू आपां पढ़िया। हुण आपां देखदे कि डिमांड फॉर मनी है जिहड़ी की हुंदी टोटल डिमांड फॉर मनी की हुंदी है। टोटल डिमांड फॉर मनी दे विच तिन्ने उद्देश है जिहड़े उन्हां नूं जोड़िया जांदा है। हाँ जी MD है जी ये टोटल डिमांड फॉर मनी है। इहदे च MP ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड प्लस MP प्रिकॉशन मोटिव की डिमांड प्लस MS स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड इन्हां तिन्नां नूं ही जोड़िया जाता है। इन्हां तिन्नां नूं शामिल किया जाता है। इन्हां तिन्नां नूं जोड़ के टोटल डिमांड फॉर मनी पता की जाती है। हुण आपां देखदे कि MD ते MP है जिहड़े ये दोनों ही इनकम के उत्ते डिपेंड करदे हैं। इस करके इन्हां दोनों नूं आपां लिख लांगे इकट्ठा करके M1Y इनकम के उत्ते डिपेंड करदी हुई डिमांड है मुद्रा की। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड ਤੇ प्रिकॉशन मोटिव की डिमांड ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ M1 ਕਹਾਂਗੇ प्लस MS है ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ M2 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ M2 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। M2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ांगे तो टोटल डिमांड फॉर मनी है जी वो पता करेंगे। हाँ जी MT पहला आप बना रहे हैं OS एक्सिस से M1 शो कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव ते प्रिकॉशन मोटिव ਨੂੰ ਇੱਥੇ शो कर रहे हैं। Y एक्सिस पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट का ते प्रिकॉशन मोटिव ते ट्रांजैक्शन मोटिव का आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ दूसरे कर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रेट ऑफ इंटरेस्ट ਤੇ स्पैकुलेटिव मोटिव की डिमांड ਨੂੰ शो कर रहे हैं। दोनों शो कर रहे हैं ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ कर्व शो कर रहा सी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ते M1 का एक दूसरे ਨਾਲ कोई रिलेशन नहीं होगा। इस तरह की होंगी है M0 M1 कर्व है ਜਿਹੜਾ ਇਹ इलास्टिक है Y एक्सिस से पैरेलल है। ਇਹਦਾ मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ਜਿਹੜਾ M1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ नहीं कर रहा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ रेट ऑफ इंटरेस्ट ਦਾ ਤੇ स्पैकुलेटिव मोटिव ਦੀ डिमांड है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ शो करदा ਹੋਇਆ कर्व है। ये नैगेटिव स्लोप वाला तो उस तो मगरों ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। ए तो लैके बी तक ये नैगेटिव स्लोप वाला है। बी तो सी तक का हिस्सा परफेक्टली इलास्टिक है। हुण इन्हां दोनों को आपां टोटल डिमांड फॉर मनी पता करांगे। ये हम छोटा कर देंगे बी तो सी परफेक्टली इलास्टिक है। ये है कि टोटल डिमांड फॉर मनी M। ये M1
फॉर मनी है तो वाई एक्सिस से रेट ऑफ इंटरस्ट है। हुण आपां देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरस्ट है जिहड़ा जीरो है इत्थों लग जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरस्ट आर जीरो है तो एम वन है जी ओ एम जीरो है, ओ एम जीरो ते प्लस ये जी स्पैक्यूलेटिव डिमांड है ए जीरो लगा, ए जीरो ओ एम जीरो प्लस जीरो तो ये हैगा जिहड़ा जो रेट ऑफ इंटरस्ट आर जीरो है, जो रेट ऑफ इंटरस्ट आर जीरो है तो टोटल डिमांड फॉर मनी कितनी होगी ओ एम जीरो प्लस जीरो इतने ही होगी, ठीक है इन्नी होगी। ये आप जोड़ने हैं एम जीरो प्लस जीरो, जो रेट ऑफ इंटरस्ट घट है इस लेवल पर है आर वन है, जो रेट ऑफ इंटरस्ट आर वन है तो एम वन है जी ओ एम जीरो है, जो रेट ऑफ इंटरस्ट आर वन है तो स्पैक्यूलेटिव मोटिव की डिमांड है जी वो हैगी है ओ एम वन। हुण ओ एम जीरो प्लस ओ एम वन इन्हों जोड़ के आप आगे लिखेंगे, जो रेट ऑफ इंटरस्ट है जो आर वन है तो टोटल डिमांड फॉर मनी हैगी है ओ एम जीरो, ओ एम जीरो प्लस एम वन इन्नी है प्लस एम वन इन्नी है, जो रेट ऑफ इंटरस्ट आर वन है तो ट्रांजैक्शन टेस्ट प्रिकॉशन मोटिव की डिमांड ओ एम जीरो है तो स्पेकुलेटिव मोटिव की डिमांड ओ एम वन है, इन दोनों को जोड़ के आप इसे लिख देंगे इन्नी है बात इन्नी होगी। इन दोनों पॉइंट्स मुझे आप लगा देंगे तो अपने को जो कर्व प्राप्त होया वो नेगेटिव स्लोप है, इस करके एम डी कर्व है जो ये नेगेटिव स्लोप वाला होता है। एम डी कर्व की शेप है जी इस तरह की होगी, ये आपको इन दोनों को जोड़ के पता लग गया टोटल डिमांड फॉर मनी कर्व है जोड़ा वो नैगेटिव स्लोप वाला होंगे, टोटल डिमांड फॉर मनी का तो रेट ऑफ इंटरस्ट का एक दूसरे नाल नैगेटिव रिलेशन होंगे। हुण आपां दिखाउणे कि ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया कि इस तरह का होंगे टोटल डिमांड फॉर मनी कर्व, तो हुण आपां ये शो करते हैं कि डिमांड फॉर मनी की सप्लाई ऑफ मनी के नाल रेट ऑफ इंटरस्ट किवें निर्धारित होंदा, जिथे डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी के बराबर होंदी है तो उत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट निर्धारित होंदा है। इहनूं आपां शो करांगे उत्थों आपां नूं पता लग चुका है कि डिमांड कर्व है जिहड़ा इस तरह का होंदा है, इस तरह का नेगेटिव स्लोप वाला होंदा है, इत्थों शुरू होंदा है ते इहनां दे विच आ ट्रैप भी होंदा है, लिक्विडिटी ट्रैप है। हुण डिमांड फॉर मनी है जी केस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट होंदी है, इस करके सप्लाई कर्व आपका इस तरह का नाम है जो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इतने दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये है एम एस सप्लाई कर्व, मनी सप्लाई कर्व है एम एस कर्व है तो डिमांड फॉर मनी ए कर्व ये एम डी कर्व दोनों एक दूसरे के बराबर जो होंगे। इधरले पासे आप दिखा रहे हैं डिमांड फॉर मनी ते सप्लाई ऑफ मनी वाई एक्सिस के रेट ऑफ इंटरस्ट, जो डिमांड फॉर मनी ते सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होंगे तो रेट ऑफ इंटरस्ट उत्थे निर्धारित किया जाता है। देखो रेट ऑफ इंटरस्ट है जो वो प्राइस लेवल को प्रभावित करता है, रेट ऑफ इंटरस्ट निर्धारित करता है कि प्राइस लेवल कितना होगा वो इस पर डिपेंड करता है। इस अलग अलग भी बन सकते हैं, जो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है मुद्रा की पूर्ति जो बढ़ जाती है सप्लाई कर्व सज्जे पासे को शिफ्ट होके एम एस वन हो जाएगा, ए वन हो जाएगा जीरो सीधा एम एस वन हो गया तो नवा इक्विलिब्रियम है जो वो इस पॉइंट पे इतने रेट ऑफ इंटरस्ट घट के आर वन मनी सप्लाई के बढ़न नाल रेट ऑफ इंटरस्ट घट गया। इतने अपन ये शो हो गया जे डिमांड फॉर मनी बढ़ जाए या घट जाए वह भी रेट ऑफ इंटरस्ट के उत्ते प्रभाव पैंदा है, उसनूं भी आप शो कर देंगे एक डायग्राम च।
केंज की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी तो यह पता लग्या कि मुद्रा की मांग है जी तीन उद्देशों वास्ते की जाती है। तीन उद्देश किहड़े किहड़े हैगे है? सावधानी उद्देश, खरीद वेच उद्देश ते सट्टा उद्देश, जां ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव ते स्पैकुलेटिव मोटिव। इन्हां तिन्नां उद्देशों नूं जोड़ के डिमांड फॉर मनी है जी टोटल डिमांड फॉर मनी उहदा पता लगदा है। सप्लाई ऑफ मनी है जी केंद्रीय बैंक द्वारा फिक्स की होंगी है, कॉन्सटेंट होंगी है। इस करके इनू पता करने की लोड़ नहीं है, आपको वैसे ही पता होता है कि कॉन्सटेंट है या वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी है। तो केंज ने दसा कि डिमांड फॉर मनी का ते डिमांड फॉर मनी ते सप्लाई ऑफ मनी दोनों मिलकर रेट ऑफ इंटरस्ट को प्रभावित करते हैं। डिमांड फॉर मनी है जी जितनी ज़्यादा होती है उन्ना ही रेट ऑफ इंटरस्ट है जो बढ़ता जाता है, तो सप्लाई ऑफ मनी जिन्नी बढ़ती जाती है उन्ना ही रेट ऑफ इंटरस्ट घटता जाता है। ये आपको डायग्राम को पता लग रहा है। जो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरस्ट बढ़ जाता है, जो डिमांड फॉर मनी घटती है, जो सप्लाई ऑफ मनी है जी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरस्ट घट जाता है। दोनों मिलकर रेट ऑफ इंटरस्ट को निर्धारित करते हैं। जिथे डिमांड फॉर मनी तो सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होंगे हैं, उत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट निर्धारित होता है। तो अगों रेट ऑफ इंटरस्ट प्राइस लेवल को प्रभावित करता है, जो प्राइस लेवल को निर्धारित करता है। इस तरह आपको पता लग गया कि डिमांड फॉर मनी तो सप्लाई ऑफ मनी किवें की होंगे हैं, तो अगों ये रेट ऑफ इंटरस्ट को किवें निर्धारित करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।